हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। दुनिया थी अंधाधुन बाय में, लेकिन फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी ने फोकस किया सेलिंग को। उसके रीजन कल वीडियो के अंदर बताए गए और आज भी पूरी तरह फंडामेंटली चीज़ों को कवर करेंगे ताकि बेहतरीन प्रॉफिट आप लोग इंजॉय कर सकें। और फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी के अंदर तो ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा, खासकर जो है वो सिल्वर का। ऑल्दो कि हमारा जो टीपी था वो 86 का था। अब आप इमेजिन करें कहाँ 96 एंड देन 86, तो पूरे जो है वो $10 की जो है वो ट्रेड थी, तो 5,000 पिप्स बनते हैं। लेकिन वो ये कि 86.5 तक मार्केट आई, तो बहरहाल हमने वहीं पर बुक कर लिया। हमने कहा यार चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं करते। और गोल्ड भी जो है वो उस किस्म का हमारा प्रॉफिट रहा और 5270 वॉज आवर टीपी, एग्जैक्टली परफेक्टली हिट हुआ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेहतरीन सिग्नल्स थे, बेताशा सिग्नल्स है और हर चीज़ परफेक्शन के साथ रही। दुनिया लगी हुई थी जी, जंग लग गई है, बाय 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 बाय, और कोई कहानी नहीं थी मार्केट के अंदर। और दीज पीपल दे सिंपली डोंट हैव द विजन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंडामेंटल्स गोइंग ऑन बिहाइंड द मार्केट एंड इन फ्रंट ऑफ द मार्केट। ये एक आसान सा जो है ना कुलिया बनाया हुआ है। हर दूसरा बंदा ना अपने आप को ट्रेडर बना के बैठा हुआ है कि यार गोल्ड ने तो बाय ही जाना है, बाय करते रहो, और जंग लगी हुई तो बाय ही जाना है। ऐसा नहीं होता भाई। ट्रेडिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ट्रेडिंग के बड़े रूल्स हैं, ट्रेडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें साइकोलॉजिकली फंडामेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पेक्ट कर रही होती हैं। चार्ट ऑब्वियसली इट वाज ऑन द बाइंग साइड, लेकिन बैक एंड पे जो फंडामेंटल से और जो एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है वो एक डिफरेंट था। बहरहाल यही चीज़ें हम लोग बताते हैं और बड़े ग्रुप के अंदर हैं बड़े टीपीज। मैंने इस तरह आपको बात की है, 200-250 पिप्स के ऊपर तो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो पूछते हैं सर TP1 कहाँ बुक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने आप को एक्सपैंड किया हुआ है। BTC की ज़बरदस्त ट्रेड रही है। सिंपल सा यार H1 का जो है बुल फ्लैग का पैटर्न था जो कि ब्रेकआउट हुआ और ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट दे गया। तो BTC की बहुत आसान ट्रेड थी और बहुत ज़्यादा हमने उसके अंदर भी प्रॉफिट बनाया। ऑयल के अंदर ज़्यादा ट्रेड का मौका नहीं था, गैप अप ही ओपन हुई। अच्छा, अब बहुत से लोग कह रहे हैं वो जी गैप अप हो गई तो ये हो गया। असल कहानी ये होती है कि भाई आपने प्रॉफिट कैसे लेना है। ये ठीक हो गया, मार्केट गैप अप हो गई, क्या गैप अप में आपने जो है वो टीपीस बुक कर लिए? नहीं किए। गैप अप के बाद जब मार्केट सेटल हुई है तभी ट्रेड बनाओगे ना, तभी कहाँ आगे जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, तब आप डिसाइड करोगे। और इट वाज डिसाइडेड बेसिकली। लेकिन लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं, फंडामेंटली अगर हम बात करते हैं, आज गोल्ड और सिल्वर को तबाह होने से जो बचाया है ना, वो बचाया ट्रंप साहब ने और इसराइल ने। भाई ईरान ने ऐसी मार मारी है, बुखला गए यार, यकीन करो। मैं हैरान हूँ कि जनाब जो है ना इनकी हालतें क्या हो गई हैं और क्या सोच के ये मुंह उठा के जनाब जो है ना वो ईरान पे फायरिंग करने के लिए पहुंच गए और मिसाइल बरसाने पहुंच गए। ठीक है, उनका नुकसान हुआ, लेकिन जो उन्होंने इनकी हालत कर दी है, इनको समझ नहीं आ रहा कि भाई अब निकलना कहाँ से और कैसे है। एक बंद गली के अंदर दाखिल हो गए। आप इमेजिन कीजिए, अब इमेजिन कीजिए कि सुपर पावर का जो ऑरा था वो गिर के ख़त्म हो गया। हाँ, ट्रंप पूरी तरह से डोमिनेट करता, पूरी तरह से आप ईरान को जो है वो सप्रेस कर देते ना, तो फिर गोल्ड ने और भी ज़्यादा नीचे आ जाना था, आपकी सोच से ज़्यादा नीचे आ जाना था और 5120 तक का जो है ना वो टीपी गोल्ड लगा देता। लेकिन जो ईरान ने माशाल्लाह हालत की है, देखें, हम तो बीइंग अ मुस्लिम पूरी तरह से जो है वो ईरान की इस तरक्की में खुश हैं और ईरान अपने पैरों पे खड़ा है। देखें, मुस्लिम उम्मा की बात छोड़ दें, इस टाइम पे हालात ये हैं कि हर बंदे ने भाई अपनी जंग खुद ही लड़नी होती है, अपनी जंग खुद ही लड़नी होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो मुशर्रफ के दौर में आप ईरान को सुपर पावर बनाने के लिए क्या कुछ कर रहे थे, लेकिन IAEA के सामने जनाब जो है ना ईरान ने आपका नाम ले दिया और उसके बाद फिर जो डॉक्टर कदीर खान के साथ हुआ वो भी सारी दुनिया जानती है। तो ये चीज़ें छोड़ दें आप। बहरहाल ईरान बीइंग अ मुस्लिम, हम ईरान के ही जो है वो उसमें हैं और ईरान ने जो आप इमेजिन करें ना, मतलब एक मैं टॉप की जो बात करता हूँ, एक सुपर पावर है। कुवैत के अंदर भाई 3 जहाज़ गिरवा लिए हैं यार। अभी तो आपके सामने एयरफोर्स ही कोई नहीं है, अभी तो आपके सामने एयरफोर्स ही कोई नहीं है और अपनी टेरिटरी जो कि कुवैत उनकी अपनी टेरिटरी है उसके अंदर फ्रेंडली फायर है, खुद किया है। अगर खुद किया तब तो और भी ज़्यादा जो है ना वो बेशर्मी की बात है कि क्योंकि जनाब जो है ना आप देखें कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, जिसको हम 9 मई को पाकिस्तान की जो एयरफोर्स को सलूट दुनिया मारती है, वो क्यों मारती है? इसी साइबर इंटीग्रेशन और कम्युनिकेशन के ऊपर मार रही है ना। तो आपकी मज़े की बात यह है कि आपके जो डिफेंस मिसाइल्स हैं उनकी और आपका अपना इक्विपमेंट है उसके दरमियान में कम्युनिकेशन इंटीग्रेशन ही नहीं है और वो उसको एनिमी वेसल समझ के उसको फड़का रहा है यार। हद हो गई यार।
अब वो ये दरमियान में ये भी कह रहे हैं कि जनाब हाँ जी वो हमारे जी फ्रेंडलीज हैं। और भाई कुवैत में और तुम्हारे अलावा यूएस के फौजियों के अलावा और किसके पास असला है भाई? जितने वहां पर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह जो लगे हुए हैं सारे वो यूएससी के लगे हुए हैं। और अगर कहीं ड्रोन ने, अगर किसी ईरानी ड्रोन ने मार दिया यार, तब तो मतलब F-15 पे लानत है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसी हरकतें, ऐसी बातें जिसकी वजह से ईरान का कद आज हो गया यहाँ, और ट्रंप साहब और इसराइल जो है ना उनको समझ नहीं आ रही अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। ये वाले हालात हैं। और अब जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल छितर खा के जनाब जो है ना ये गिरा खुलनी है, ये गिरा खुलनी है। khomeini को मार दिया था तो बस पीछे हट जाते, बेहतर यही था। और उसको अपनी विक्ट्री कह के साइड पे हो जाते। ईरान जितना अरसा जो मर्जी करता रहता, आप साइड पे रहते, अपने आप को बाद में उनको टॉक्स वगैरह में उलझा के तो उनको सेटल कर देते। लेकिन इन्होंने अब जनाब जो है ना ऐसा मामला डाला है और ईरान अब इनके पड़ गया गले में और गले की बन गया हड्डी। इस अप्रोच की वजह से गोल्ड को आज मिल गई है सपोर्ट। गोल्ड जो पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ ना, वो इस बात की वजह से नहीं हुआ कि अभी जारी बात है अब जंग जो है ना कंटिन्यू होगी। नॉर्मली क्या होता है कि जंग को फैलाया जाता है ताकि प्रेशर बने और चीज़ें पीछे हो जाएं। और बात सिर्फ यही है कि अब इसराइल और जो अमेरिका है अगर पीछे हटेंगे तो बस फिर इंशाल्लाह 6 महीने बाद आपको एक नई इस्लामी सुपर पावर ईरान की सूरत में नजर आ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ एटमी पावर, सॉरी सुपर पावर की बात कर रहा हूँ, एटमी पावर एक नजर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये इनकी बेस्ट एफर्ट है, ये हो गई जो करना था इन्होंने कर दिया, गन डालने से डाल दिया। अच्छा जी, उसकी वही वजह हुई कि सिल्वर भी जो सपोर्ट में कर गया। अब कल क्या हो सकता है? बीटीसी तो जो है 72,500 जाएगा, ठीक हो गया। आपको वही 65,400 500 के नीचे का आप एसएल देंगे और उसको बाय किए रखिएगा, बल्कि 65 कह रहा हूँ 66,500 का, ठीक हो गया जी। आप उसको बाय किए रखेंगे। रिट्रेस करता है अगर तो वैसे तो 69 के ऊपर खड़ा हुआ है, मुश्किल है कितना रिट्रेस करे, बल्कि शायद आपको, मेरा तो ख्याल है कि आप उसको कहाँ पर भी बल्कि इसको कर सकते हैं एडजस्ट। हाँ, आपका खुला डुला 67,500 का खुला डुला एसएल है, ठीक हो गया जी। अब जी बात कर लेते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड का भाई सिंपल सा है, मैं तो हूँ गोल्ड के ऊपर बेरिश। ऑल लो के जनाब जो है ना पिछली एज 4 इंतहाई जालम बनी हुई है और काफ़ी बुलिशनेस दिखा रही है। लेकिन गोल्ड को भाई जो है ना जब तक 5360 के नीचे कीप ऑन सेलिंग, मंजी ठोकते रहे गोल्ड की, ठीक हो गया। इसी तरह हम सिल्वर की बात करते हैं तो 90.65 ये एक इसका रेजिस्टेंस का एरिया, जब तक इसके नीचे रहेगा मार्केट कीप ऑन सेलिंग। बाकी जो ऊपर नीचे होगा वो इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर बताएंगे। ग्रुप के अंदर प्रॉफिट लेके ही हम लोग टलते हैं, प्रॉफिट ही हम लोग लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर किया। बाकी और उसमें कोई इतनी चीज़ों वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो है, अच्छा मैं एक चीज़ कुछ ज़रूर कहना चाहूँगा, जो नए लोग हैं, देखें जो नए लोग हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं कि सर हम लॉसेस कर रहे हैं। यार एक बात आप याद रखिएगा, मैं बड़ी एक रॉ एग्जांपल देने लगा। जितने भी नए लोग हैं ना, दो तरह की चीज़ें, एक तो वो बहुत है सर मैं सिर्फ डेमो चला रहा हूँ, ये भी डेमो चला, तो डेमो का मतलब क्या है कि यू वांट टू बी अ जॉकी, ठीक हो गया, हॉर्स राइडिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन आप स्टफ टॉय के घोड़े पे बैठ के ना डेमो चलाए जा रहे हैं, धगा धगा जनाब जना चला रहे हैं और चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जितना मर्जी स्टफ टॉय उड़ा लें, जितना मर्जी तेज उड़ा लें, जितना मर्जी डेमो चला लें, यू विल एंड अप डूइंग नथिंग, ठीक हो गया। आपको पैसा डालना पड़ेगा मेरी जान, ये पैसे की खेल है, पैसे का गेम है, पैसा आपको डालना पड़ेगा, चाहे आप थोड़ा डालें चाहे कम डालें उसके। और पैसा जाए बगैर आपको अकल नहीं आएगी, ये बता दूं आपको। बाद मार्केट का कुछ पता नहीं लगेगा, तब आपको पता लगेगा आपकी साइकोलॉजी क्या है, ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि भाई जो लोग नए हैं उनको ये बात जहन में बना के रखना चाहिए कि एक तो टाइम की इन्वेस्टमेंट, साल 1.5-2 साल हर बंदे का डिफरेंट होगा, और फिर जो पैसे की इन्वेस्टमेंट है, पैसा लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट डालें कि आपकी, जिसे कहते हैं ना कि वो लॉसेस के ऊपर कवर ना खुद जाए। मुझे क्योंकि लोग आते हो कहते हैं सर इतना लॉस हो गया कि हम तो कर्जे में आ गए, हमने मोटरसाइकिलें अपनी बेच दी और ये कर दिया वो कर दिया। डोंट डू दिस काइंड ऑफ शिट, ओके। इतना डालें कि जनाब जो है ना आपको पता कि यार $100-200 है, $300 है, ठीक है, मेरे लिए इतनी जरूर हो कि उसके जाने की तकलीफ जरूर हो। उस तकलीफ से क्या होगा कि आप मेहनत ज्यादा करेंगे, ये यार नहीं यार ये क्यों हो गया, ये मुझे करना चाहिए था, ये मुझे भी ये नहीं जाना चाहिए था। तो वो $6-7 6-7 अकाउंट है। अब अच्छा कुछ बंदे बहुत तगड़े हैं,
उनको फिर 1,000 $2,000 के अकाउंट जाने पे तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, वो जी $70,000 लॉस हुआ, तब जाके उसने कहा यार सर मुझे सोचा कि अब मुझे सीखना चाहिए। तो अपनी जेब के हिसाब से, अगर वो $200 का अकाउंट बनाएगा तो उसको तब भी कोई तकलीफ नहीं होनी, कोई इशू नहीं होना। तो अपनी जेब के हिसाब से इतना पैसा डालें कि उसमें तकलीफ भी हो, इशू भी हो, और आप अपनी मेहनत भी जारी रख सकें। मोटिवेशन एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है इस काम के लिए। ठीक हो गया। और तीसरी बात ये सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ये फील्ड जो है ना वो गरीबों के लिए नहीं है। ये फील्ड या अमीर को अमीर बनाती है, मजीद अमीर बनाती है, या अमीर को गरीब बनाती है। ये फील्ड गरीब को अमीर नहीं बनाती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को कड़वी लगेंगी, बट यही हकीकत है। और फ्रॉडियों से बच के मेरा भाई, अगली गली पे जो गोल्ड को आज न्यू ऑल टाइम हाई लगवा रहे थे आज के आज ही, और सिल्वर को पता नहीं कहाँ कहाँ जो है ना पहुँचा रहे थे, अब उनके क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, उनका क्या लर्निंग का लेवल है, आप खुद समझ सकते हैं, खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ख्याल रखें। और कल जो है वो 5260 एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट रहेगी, और इंशाल्लाह वो टूटेगी तो नीचे 5120 के लेवल इंशाल्लाह एक्सपोज हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।